नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 1, श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 5 पर ज्ञान की आध्यात्मिक चर्चा करते हुए ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि गीता के भगवान ने गीता ज्ञान के द्वारा अर्जुन के माध्यम से संसार के लोगों को क्या संदेश देना चाहा है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में जन्म और मृत्यु दो ऐसे पहलू हैं जिनसे हर मनुष्य गुजरता है। वह जन्म और मृत्यु के बीच के समय में वह अपने बचपन, जवानी और बुढ़ापे की 3 अवस्थाओं से गुजरता हुआ बहुत कुछ सीखता है, अनुभव करता है। कभी तो उसे दुख का अनुभव होता है और कभी वह सुख का अनुभव करता है। इसलिए इस अध्याय के इन प्रथम 5 श्लोकों में भी भगवान ने अर्जुन को यही संदेश दिया है कि जो मनुष्य मुझे अनन्य प्रेम से मुझ में ही आसक्त चित्त हुआ, अथाह श्रद्धा भावना से मुझ पर आश्रित होकर मुझसे योग युक्त होता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी अनन्य भाव से योग युक्त होकर जिस प्रकार से मेरे संपूर्ण गुण शक्तियों व आध्यात्मिक बल को, विभूतियों को संशय रहित जानेगा, वह मैं तुझे विस्तार से सुनाता हूँ, तू सुन। मैं तुझे इस ईश्वरीय ज्ञान को संपूर्णतया स्पष्ट करके इसका आध्यात्मिक भाव भी बताऊंगा, जिसको जानने के बाद फिर तुझे इस संसार में जानने योग्य कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि हे अर्जुन, इस संसार के हजारों मनुष्यों में से कोई बिरला एक ही योगी मनुष्य मुझे प्राप्त करने के लिए योग और तपस्या करता है। वह उन प्रयत्न करके मुझे पाने वालों में भी फिर कोई एक बिरला सूरमा ही योगी बनकर मेरे प्राण हो मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। हे अर्जुन, ये जो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना हुआ 5 तत्वों का विनाशी मानव का शरीर है, इसमें भी जब आत्मा प्रवेश करती है तब ही ये सुरजीत हो पाता है, वरना इसकी कोई कीमत नहीं है। और आत्मा जो है वह मन, बुद्धि और संस्कारों के सहित एक चैतन्य शक्ति है। वह मेरी अमर संतान है। इस प्रकार ये जो 8 प्रकार के भेद जानने वाली अपरा प्रकृति है, ये तो मनुष्यों की है। जबकि जब तक आत्मा शरीर को धारण करके कर्मों का पार्ट प्ले नहीं करती, तो भला इस जड़ प्रकृति का क्या भाव है। वह इससे भिन्न जो दूसरी प्रकृति है वह है परा प्रकृति, अर्थात वह चेतन प्रकृति है। और मैं इन दोनों प्रकृतियों से भिन्न इन सब के ज्ञान को स्पष्ट करने वाला दिव्य ज्योतिरूप परम पिता परमात्मा हूँ, ऐसा समझना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 की, जिसमें अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच मया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशय समग्रम मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति अनन्य भाव से एक मेरे ही आसक्त चित्त होकर केवल मुझ में ही मन को लगाकर और सभी प्रकार से मेरे ही प्राण होकर योग युक्त हुआ, मुझे याद करता है, मेरी याद में बैठता है, मेरे प्रति उसके मन में लगन है, उसी प्रकार तू भी मेरे साथ योग युक्त हुआ
किस प्रकार मेरी विभूति को जानेगा, मेरे ऐश्वर्य को जानेगा, मेरे गुण और शक्तियों को जानेगा। ये सब संशय रहित होकर तू मुझसे सुन, मैं तुझे सब बताता हूँ। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 2 की, जिसमें भगवान कहते हैं, ज्ञानम ते अहम सवि ज्ञानमिदं वक्ष्याम यशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज ज्ञातव्यमवशिष्यते। हे अर्जुन, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णतया ऐसे स्पष्ट कर दूंगा कि जिसको जानकर फिर संसार भर के वेदों शास्त्रों द्वारा तुझे प्राप्त करने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि परमात्मा के विषय में तुझे कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं बचेगा। इसके बाद दोस्तों बात है श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय की श्लोक नंबर 3 की, जिसमें कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् तति सिद्ध्य यत् तामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेति तत्वतः। अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही मनुष्य योगी बन मेरी प्राप्ति के लिए पूरा प्रयत्न करता है, पूरा पुरुषार्थ करता है, और उन प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई बिरला ही एक सूरमा, एक मेरे प्राण होकर मुझे यथार्थ रूप से जानता है, पहचानता है, और फिर मेरे साथ बुद्धि योग लगाता हुआ योग युक्त अवस्था को प्राप्त होता है, ऐसा समझना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 7 और श्लोक नंबर 4 और 5 की, जिसमें कहा गया है, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति रस्तधा अप्रेयमित स्तवन्याम प्रकृतिम विधि में प्राम जीव भूताम महाबाहु ये दम धार्यते जगत। हे अर्जुन, ये जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश है, और ये जो पांचों तत्वों से बना हुआ मनुष्य का शरीर है, और संसार भर में जितने भी देहधारी मनुष्य हैं या जीव हैं, इन सभी के शरीर इन 5 तत्वों से बने हुए हैं। इसको तू मेरी अपरा प्रकृति जान। इसके अलावा जो परा प्रकृति है उसमें 3 प्रकार के गुण हैं। इस शरीर को धारण करने वाली जो आत्मा है वह मन, बुद्धि और संस्कारों सहित है। ये तो 8 प्रकार की जो है ये संसारिक प्रकृति है, जिसमें मनुष्य अपना जीवन जीते हैं। लेकिन इससे दूसरी जो प्रकृति है उसका स्वामी मैं स्वयं परमपिता परमात्मा हूँ। मैं कभी जन्म मरण में नहीं आता, बल्कि जब जब संसार में मुझे आने की जरूरत होती है, अर्थात पतित मनुष्य को पावन बनाना होता है, तब मैं सृष्टि मंच पर पुनः अवतरित होकर दिव्य प्रवेश करके आता हूँ। इस प्रकार ये जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति को यथार्थ रीति से समझ। अब तू योग युक्त स्थिति को प्राप्त कर, अर्थात मुझसे योग युक्त हो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।